फतेहपुर में नागरिक अधिकार जागरूकता शिविर, कानूनों की दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर आधारित एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी फतेहपुर विश्रुत भारती ने की। यह कार्यक्रम तहसील कल्याण कार्यालय फतेहपुर की ओर से राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फतेहपुर के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋचा मेहरोत्रा, थाना प्रभारी पवन गुप्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी अरविंद गुलेरिया, प्रधानाचार्य मितु गौतम समेत पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों और लगभग 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शिविर में अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं, पीड़ितों को मिलने वाली राहत राशि और अपराधियों के दंड प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। अलग अलग विभागों के द्वारा जो यहाँ पे एचओडीज आए हुए हैं, उन्होंने आपको काफी विस्तार में सब कुछ बता दिया है। मेरी अर्जेंट मीटिंग है, लेकिन मैं आपको इसी में एक कंसाइज तरीके से कुछ बताना चाहता हूँ, जितना भी इन सभी ने आपको बताया है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 1955 है और दूसरा SC/ST एक्ट है जो 1989 का है। 1990 में शुरू हुआ था। जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम था उसमें हमें अनटचेबिलिटी, आप आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, साइंस के स्टूडेंट होंगे, सबने पढ़ा है अपने +1 में, +2 में, अपनी 8th से 10th तक की क्लास में कि जो हमारी अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत थी। जब हमारा संविधान बना उस टाइम से वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी। संविधान हमारा बना है 1950 में। उसके बाद ये जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसकी ज़रूरत हमें महसूस हुई हमारे भारतवर्ष को, हमारे समाज में, कि जो लोअर वर्ग के लोग हैं उनके साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव होता है। उनको, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में या पुराने कुएं में, मंदिरों पे कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिरों में जाने नहीं बनाया गया था, जिसमें ताकि ये खत्म हो सके। उसके बाद जो नया SC/ST एक्ट है। ऐसे जागरूकता शिविर समाज के लिए बहुत उपयोगी है। कई बार लोग अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी के अभाव में नुकसान उठा लेते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हर नागरिक अपने अधिकारों को समझे, उनका सही इस्तेमाल करे और किसी भी प्रकार के भेदभाव या अत्याचार का सामना होने पर उचित कार्रवाई करना जान सके। मतलब हिंदी बताता हूँ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रिवेंशन ऑफ, क्या बोलते हैं, एक्ट 89। तो इसमें कुछ पहले इसके होते नियम होते हैं, उसके बाद एक्ट बनते हैं। 89 में जो नियम बना, उसके बाद इसको अमेंड किया गया है 2016। कानून सबके लिए समान है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण बहुत से लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रम समाज में कानूनी सशक्तिकरण की दिशा में बेहद जरूरी है। हम चाहते हैं कि हर नागरिक न केवल अपने अधिकारों को जाने, बल्कि दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करे। पर्सन इन द कॉलेज जो इनिशिएटिव लेके अपने कोमेट्स को ये बताना चाहता है कि व्हाट आर द मिसयूजेस ऑफ टोबैको, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग के स्कूल में से कोई एक 2-3 टोबैको मॉनिटर्स हम लोग को मिल जाएंगे, जैसा कि मैं एक बार डेयरी कॉलेज रैन में गई थी, वहाँ पर दे हैव स्टार्टेड अ वेरी गुड कैंपेन, और उसमें बच्चों के बीच में से खुद ही ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। ये जो पीयर प्रेशर, स्वस्थ समाज तभी बन सकता है जब उसमें समानता और न्याय हो। ऐसे शिविर लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं और समाज के कमजोर वर्गों को आत्मविश्वास देते हैं कि कानून उनके साथ है। ये जरूरी है कि हम सब मिलकर एक संवेदनशील और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम करें। को जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उसको 5,000 रुपए की राशि दी जाती है, और वो बच्चा अगर कल को लड़की पैदा होती है और वो लड़की गरीब परिवार में पैदा होती है, तो उस बच्ची की जो है 21,000 रुपए की FD उसकी बनाई जाती है। कल को वो बच्चा जो है स्कूल में जाता है, और अगर उस बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की जो घर की जो सालाना आय है वो 1 लाख रुपए से कम है, तो उसमें अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जो है अभी लॉन्च की है रिसेंटली। इससे पहले मदर टेरेसा योजना थी, जिसको आपको काफी बच्चों को पता होगी। तो मदर टेरेसा योजना में क्या था कि बच्चों को महीने के 500 रुपए दिए जाते थे, और उसमें इनकम का जो क्राइटेरिया था वो 50,000 रुपए रखा गया था। लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस स्कीम को थोड़ा रिवाइज किया,
तो अभी जो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना है वो बेसिकली जो विधवा महिलाएं हैं, बेसहारा महिलाएं हैं, उनके बच्चों की फ्री एजुकेशन के लिए जो है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लॉन्च की गई है, जिसमें अगर परिवार की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम है और उस विधवा महिला की स्थिति काफी दयनीय है, तो उसके बच्चों के लिए 18 साल की आयु तक 1,000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। और अगर कल को वो बच्चा 18 कर चुके होते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी अभी हिमाचल सरकार काफी समय से उठा रही है। ऐसे बच्चों को जो है वो प्रतिमाह 4,000 रुपए की राशि उनको 27 साल की आयु तक दी जाती है। इसके साथ अगर उस अनाथ सरकार की योजनाएं समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए चल रही हैं, लेकिन जानकारी की कमी के कारण लोग इनसे वंचित रह जाते हैं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं के बारे में जानें और उनका लाभ उठाएं। जागरूकता ही असली सशक्तिकरण है। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन ने यह संकल्प लिया कि ऐसे जागरूकता शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि समाज का हर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझकर एक सशक्त नागरिक बन सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।